नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पर गायब हो गया हीरे का हार का जिज्ञासु मामला। एक बार की बात है, दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस जो भारत की राजधानी से मुंबई को जोड़ती थी, वहां पर एक रहस्यमयी घटना घटी। इस रात की यात्रा ने उस ट्रेन के यात्रियों के दिलों में दरार डाल दी। इसका शोर शराबा सारी ट्रेन में फैल गया था। ट्रेन के एक प्रवासी रामेश बड़ी उत्सुकता के साथ इस यात्रा को ट्रैक कर रहे थे। एक उम्र से ज्यादा उन्हें ट्रेन में इस तरह की घटनाओं की आदत हो गई थी। रामेश अब एक विद्वान जासूस बन गए थे, जो हर घटना को हल करने के लिए प्रश्नों की खान थे। इस रात की यात्रा में जब रामेश अपने सिंगल कंपार्टमेंट की दरवाजे को खोला, उन्हें एक विचित्र नजारा दिखा। वहां खड़ी चार महिलाएं चुपचाप बैठी हुई थीं, और उनकी आंखों में चोरी दिख रही थी। रामेश की रुचि कुछ जाग उठी और उन्होंने देखा कि उन चारों महिलाओं में से एक महिला के गले में एक हीरे की माला लपेटी हुई थी। यह नजर आता ही था कि वह माला अत्यंत कीमती और शानदार थी। रामेश की जिज्ञासा और बढ़ गई और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी महिलाएं अकेले सिंगल कंपार्टमेंट में क्या कर रही हैं और वहां ऐसा इतना महंगा आभूषण कैसे है। रामेश ने देखा कि उन महिलाओं में से एक बहुत ही धीमे आवाज में बातचीत कर रही थी। ये सुनने के लिए काफी कठिन था, लेकिन रामेश को एक बात साफ दिख रही थी, इस हीरे की माला की बातचीत का कोई नाता इन महिलाओं से हो सकता है। रामेश का मस्तिष्क चकरा गया और वह जांचने के लिए उन महिलाओं के पास गए। उन्होंने सभी को सवाल पूछने का फैसला किया और उनकी पहचान करने के लिए व्यक्तिगत बातचीत की। प्रत्येक महिला ने खुद को परिचित किया, लेकिन हीरे की माला के बारे में वे सभी बातचीत से परे रहीं। चिंतित होते हुए रामेश अपनी यात्रा जारी रखने के बाद भी उन्हें याददाश्त कर अपने उपरोक्त आविष्कार के साथ रामेश यात्रा के अंतिम स्टेशन पर पहुंचे। उन्होंने तत्पश्चात रेलवे पुलिस के साथ जुड़ा और उन्हें घटना के बारे में सभी जानकारी साझा की। रेलवे पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पर छापेमारी शुरू कर दी। उच्च तकनीकी सुरक्षा और कैमरा प्रणाली के सहारे रामेश और रेलवे पुलिस ने घटना को गहराई से जांचने का प्रयास किया। ट्रेन के हर कमरे, गलियों और सामग्री को जांचने के बावजूद वे हीरे की माला तक पहुंचने में नाकाम रहे। लगातार 3 दिनों के बाद यह अद्वितीय और चकित करने वाली घटना एक मुद्दे पर रुकी। रामेश और रेलवे पुलिस को आंकड़ों से दुखी होते देखकर एक यात्री ने उनके पास आकर बातचीत की। ये व्यक्ति एक साहसिक और बुद्धिमान व्यापारी था जिसका नाम विजय खंडेलवाल था। उन्होंने बताया कि उन्हें ट्रेन में हीरे की माला की चोरी की जानकारी है और उन्हें उसे ढूंढने के लिए रामेश और रेलवे पुलिस की मदद करने को तैयार है। विजय खंडेलवाल ने बताया कि उनके पास गुप्त जानकारी है, जिसमें इस मामले के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। उन्होंने बताया कि उन्हें यकीन है कि हीरे की माला एक गहरे संगठन के सदस्यों द्वारा चुराई गई है, जो सदियों से चोरी और लूट के कार्यों में निरंतर विशेषज्ञ रहे हैं। ये संगठन रेलवे के महंगे आभूषणों को लक्ष्य बना रहा था। विजय खंडेलवाल ने रामेश को ये संदेश दिया कि उनकी सभी ताकतों का उपयोग करके उसे इस संगठन के सदस्यों के पता लगाना होगा। इसके लिए उन्होंने रेलवे स्टेशन पर गैर रेलवे पुलिस के साथ कुछ गुप्त आयोजन किए, जिसमें उन्होंने विशेष नकेली एक महिला डिटेक्टिव को भी जोड़ा। एक चालबाज और अभिनय कुशल मुखरचित्र बनकर महिला डिटेक्टिव ट्रेन में घुस गई और उसे गहरे रूप में चोरी करने वाले गिरोह के ध्यान में ले गई। वह आगे बढ़ती रही और सभी यात्रियों के साथ बातचीत करने का प्रयास करती रही, उम्मीद करती कि कोई गिरोह के सदस्य सामने आएगा और अपनी पहचान उजागर कर देगा। यात्रा के दौरान डिटेक्टिव ने बहुत सारे संकेत ध्यान से नोट किए। वह एक माहिर थी और उसने स्वयंसेवकों की पहचान की कुशलता से नकेली। एक दिन उन्होंने एक तरंगित देखी जो उसे पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। ये तरंगित एक राजधानी यात्रा का संकेत हो सकती है, सोचकर उन्हें पता चला कि गिरोह का अगला निशान दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पर हो सकता है। उन्होंने तत्पश्चात विजय खंडेलवाल को इस जानकारी के बारे में सूचित किया। विजय खंडेलवाल, रामेश और महिला डिटेक्टिव ने एक योजना बनाई जिसमें वे सभी यात्रियों को साथ लेकर दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पर चढ़ गए। वे गिरोह के सदस्यों की पहचान करने के लिए सतर्क रहे और माला की खोज करते रहे। जब ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर आई, तो वहां पहुंचे गिरोह के सदस्यों को जल्दी से पहचान लिया गया। महिला डिटेक्टिव ने उन्हें चुपचाप पीछा किया और रामेश और विजय खंडेलवाल ने रेलवे पुलिस को सूचित किया। एक उपलब्धि के बाद पुलिस ने विशेष छापेमारी चालू की और गिरोह के सदस्यों को पकड़ लिया। जब उनकी जांच हुई तो पता चला कि हीरे की माला उनके पास छुपी हुई थी। इस चोरी के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र था। गिरोह के सदस्य एक आपसी सहयोग से रेलवे पुलिस को ठगने का प्रयास कर रहे थे। विजय खंडेलवाल ने बताया कि यह संगठन रेलवे के मार्ग पर अपने आप चोरी और लूट करने के लिए तरह तरह के योजनाएं बनाता था।
इस घटना के माध्यम से वे लोगों को डरा रहे थे और उनकी संपत्ति को हड़पने की कोशिश कर रहे थे। रामेश, विजय खंडेलवाल और महिला डिटेक्टिव के साथ रेलवे पुलिस ने उस संगठन को पूरी तरह से ध्वस्त किया। हीरे की माला सुरक्षित कर लौटाई गई और उसे संदेशित किया गया। रेलवे पुलिस ने रामेश, विजय खंडेलवाल और महिला डिटेक्टिव को धन्यवाद दिया और उनकी साहसिकता की सराहना की। इस घटना के बाद रेलवे सुरक्षा में और सुधार किए गए और खासकर उन संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई जो रेलवे मार्गों पर अपनी अवैध गतिविधियों को संचालित कर रहे थे। ये घटना सबके लिए एक सावधानी का संकेत बनी और लोगों को यात्रा के दौरान सतर्क रहने की आवश्यकता को समझाया। रामेश ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने अपनी जिज्ञासा, संवेदनशीलता और साहस के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संकेत को सुलझाया। इस अनुभव ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी क्षमताओं का उपयोग करके वे लोगों की सहायता कर सकते हैं और अपराधों को रोक सकते हैं। इससे पहले जब उन्हें यह एहसास नहीं था, लेकिन अब उन्होंने निश्चित रूप से नए और रोमांचक अनुभवों की ओर अपना कदम बढ़ाया और उन्होंने तैयारियों की शुरुआत की, एक YouTube चैनल शुरू करने का निर्णय लिया। इस चैनल का नाम रखा गया खोज सुलभता कहानियां। रामेश इस चैनल के माध्यम से लोगों को अपराधों के बारे में जागरूक करने, सुरक्षा के महत्व को समझाने और उन्हें साहसिकता की प्रेरणा देने का उद्देश्य रखते थे। उन्होंने अपनी पहली कहानी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पर गायब हीरे की माला को इस चैनल पर अपलोड किया। लोगों ने रामेश की कहानी को बहुत पसंद किया और वे अपने चैनल के लिए नए और रोमांचक केस खोजने की प्रेरणा मिली। इस तरह रामेश ने एक सामर्थ्यपूर्ण और प्रेरणादायक YouTube चैनल के रूप में अपनी खोज सुलभता को साझा किया और लोगों को सुरक्षा के महत्व को जागरूक किया। उनकी सफलता ने उन्हें विश्वास दिलाया कि जब व्यक्ति अपनी जिज्ञासा को अपनाता है और साहस से कदम बढ़ाता है, तो वह बड़ी चीजें हासिल कर सकता है और समाज की दृष्टि में बदलाव ला सकता है। रामेश के चैनल खोज सुलभता कहानियां का लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती गई और उनकी कहानियों ने लोगों के दिलों में अपार प्रभाव छोड़ा। लोग उन्हें सुरक्षा के मसीहा के रूप में स्वीकार करने लगे और अपनी सुरक्षा के लिए अधिक सतर्क बनने का निर्णय लिया। रामेश को और अधिक संघर्ष और अपराधों को रोकने का अवसर मिला। उन्होंने अपनी टीम को बढ़ावा दिया और विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए अपने चैनल का उपयोग किया। वे न्यूज़ रिपोर्ट्स, विशेष चर्चाओं और अन्य माध्यमों के माध्यम से लोगों को सचेत करने का प्रयास करते रहे। रामेश की मेहनत और संघर्ष ने उन्हें अनेक सम्मानों से नवाज किया। उन्होंने अपनी सामरिक सेवा और योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते और सुरक्षा एजेंसियों के साथ उनकी साझेदारी की। उनकी खोज सुलभता कहानियों ने लोगों की सोच और आदतों बदल दी और सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रामेश और उनकी टीम की मेहनत से अब ज्यादातर लोग सुरक्षित और जागरूक रहने की प्राथमिकता बना लेते थे। लोग सतर्कता और सुरक्षा के मामलों में अधिक सक्रिय हो गए और अपराधों को रोकने के लिए सहयोग करने लगे। रामेश की खोज सुलभता कहानियां का YouTube चैनल वास्तव में एक सोशल मीडिया जन आंदोलन की तरह कार्य करने लगा। इसे देखकर अन्य भी लोग अपने चैनल या माध्यम से सुरक्षा और सामाजिक बदलाव को प्रोत्साहित करने लगे। रामेश की कामयाबी ने लोगों को यह दिखाया कि हर एक व्यक्ति की सक्रियता और योगदान सामरिक सुरक्षा में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इस प्रकार दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पर गायब हीरे की माला की चोरी और रामेश की संघर्षपूर्ण खोज सुलभता कहानियां के माध्यम से एक नया YouTube चैनल का जन्म हुआ। ये चैनल लोगों को सुरक्षित रखने और उन्हें समाज में बदेश को बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। रामेश की कहानियों ने सामाजिक जागरूकता को बढ़ाया और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक किया। उनकी साहसिक कार्यशैली और योगदान ने उन्हें एक सुरक्षा प्रशंसा पुरस्कार से नवांकित किया। खोज सुलभता कहानियां चैनल ने अपराधों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच का रूप धारण किया और रामेश को एक सुरक्षा प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके YouTube चैनल के जरिए लोग न सिर्फ रोचक कहानियों का आनंद लेते थे, बल्कि सुरक्षा के महत्व को समझने और अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहने का संकेत भी प्राप्त करते थे। रामेश की कहानियों ने उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। वे अब अपराधों को रोकने के लिए समर्पित रहते हैं और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। उनका YouTube चैनल खोज सुलभता कहानियां लोगों को जागरूक करता रहेगा और एक सुरक्षित, जागरूक और सशक्त समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा।